हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस करने की बात करने जा रहे हैं साथियों, पटवारी एग्जाम साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन इस टाइप से था जीके जीएस में। अगर हम बात करें तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप सभी जानते हैं साथियों, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो साथियों याद रखिएगा, जो भारत के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं साथियों, याद रखिएगा, ये जगदीप धनखड़ हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और याद रखिएगा साथियों, साथ में अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम कभी भी आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर है तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं विशेष रूप से आपको याद रखिएगा, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं साथियों? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं साथियों, राष्ट्रपति जो हैं आप सभी जानते होंगे, जो राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू साथियों, याद रखिएगा, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ से ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है साथियों। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी जो उल्लेख है उस आर्टिकल 75 में किए गए हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के तहत? 75। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, टोडरमल, हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था कि टोडरमल किसका प्रधानमंत्री था, तो अकबर की बात कर रहे हैं, अकबर का प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र हैं, तो याद रखिएगा, अधिकतम वन क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर में आता है। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश को वनों का राज्य बोला जाता है, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिका मुद्रा डॉलर में सिंबल को क्या बोलते हैं साथियों? अमेरिका मुद्रा डॉलर में सिंबल को क्या बोलते हैं? तो अमेरिकी डॉलर बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा, अमेरिकी डॉलर साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था साथियों, संस्कृत में छंद से रहित सबसे अधिक रचनाएं किसने लिखी हैं? तो याद रखिएगा, कालिदास, कालिदास ने लिखी हैं। आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त राज्य में होता है और लोकपाल जो होता है वो आपका केंद्र में होता है। तो लोकायुक्त की जो होता है, भ्रष्ट जो कर्मचारी या जो अधिकारी होते हैं उनकी जांच के लिए बनाया जाता है लोकायुक्त, विशेष रूप से। और इसकी नियुक्ति जो की जाती है 5 वर्ष के लिए। और हम बात करें तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछा गया था कि दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय लोशोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये करंट अफेयर से प्रश्न था साथियों, ये हुआ था गोवा में, आपको याद रखना है ना, गोवा में हुआ था ये महोत्सव। जितने भी है ना साथियों, अगर नेक्स्ट कभी भी आपका एग्जाम है तो महोत्सव आप एक बार पढ़ के जाइए। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपको तैमूर, हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था कि तैमूर का शासन कब से कब तक था? तो तैमूर की अगर हम बात करें इसके शासन पीरियड काल की, तो ये 8 अप्रैल से 1336 से 18 ईस्वी तक अगर हम बात करें, तो विशेष रूप से 1336 से लेकर 18 फरवरी 1405 ईस्वी तक था साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना की गई थी वो 14 जनवरी 1965 को की गई थी साथियों। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहे हैं आपके एग्जाम में जीके जीएस से। और देखिएगा, लोहे में जंग लगना, ये शान से क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो याद रखिएगा, लोहे में जंग लगना क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो याद रखिएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा हम बात करें तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में अगर कुल हड्डियों की बात करें तो याद रखिएगा 206 हड्डियां होती हैं। और याद रखिए, मानव के शरीर में अगर हम बात करें, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर, विशेष रूप से आपको याद रखना है। जांघ की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जिसे बोलते हैं आप स्टेप्स। क्या बोलते हैं? स्टेप्स। और कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? दोनों कान को मिलाकर हड्डियाँ होती हैं टोटल 6 साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन के जलने से जल, वाटर की बात कर रहे हैं, H2O। ठीक है, क्लियर है। चलिएगा, अगर साथियों इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हमारे स्टडी फॉर जीके के नाम से आप सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर पाएंगे साथियों। और जी हाँ, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लीजिएगा ईमानदारी से, डेली बेसिस में एनालिसिस पाने के लिए साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।